सबके कर चुका दूंगा बनने से पहले, ऐसी मेरी नीयत है। मौत से भी पहले तू भी बता दे, ए मेरी ज़िंदगी तेरी क्या कीमत है। हेलो दोस्तों, आइए आप लोग को फिर से हेलो एडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि अभी सर ने वीडियो बनाया और उसमें बोले हैं कि हम लोगों को जो मेहनत है पर डे हो रही है और इसमें आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड हो रहा है। आप लोग एक भी वीडियो को मिस ना करें और पूरी एक विश्वास होनी चाहिए ना से हम हेलो एडी क्लासेस से पढ़कर कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखला सकते हैं ना, वही बात है। तो आइए आप लोग को फिर से मैथ में स्वागत है। देखिए हम लोगों ने 1.2, 1.1, 1.2 को पूरी अच्छी से कंसेप्ट के साथ में क्लियर किए हैं। आइए अब हम लोगों ने आए हैं 1.3 की ओर। इसका बेसिक हमने लेक्चर में बता चुके हैं और बोले थे कि आइए अब हम लोग इसको चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो वही अब हम आ गए हैं। अब हम लोग चैप्टर में पढ़ने के लिए रेडी हैं। देखिए प्रश्नावली आपका 1.3 है और ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में है। देखिए सिद्ध करे कि निम्न संख्या अपरिमेय है, यानी कि इस साल के जो क्वेश्चन है सबसे हट कर दिया था। यानी हट कर क्या बोला जाए, ये कुछ 9th के बेसिक पर दे दिया था, अलजेब्रा फार्मूला दे दिया था ना। देखिए तो सिद्ध करने वाला में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने प्रकार से पढ़ना है, और पूरा कन्फर्म है जी से अपरिमेय है, लेकिन बशर्ते क्वेश्चन की संतुष्टि नहीं है, से अपरिमेय है ना। इसी को सिद्ध करके दिखला देना है आपको। सिद्ध करने वाला का इतना ध्यान रखिए कि इसका आंसर कभी नहीं देगा। व्याख्या करने वाला, सिद्ध करने वाला, जांच करिए, दर्शाइए, दिखाइए, इतना का आपका आंसर कभी नहीं देता है ना, क्योंकि बच्चे, शिक्षक, टीचर अपने मन से, अपने भाव से इसको बनाने का प्रयास करते हैं ना। आइए देखिए सिद्ध करने वाला है और इसको हम अपने टॉपिक से पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग को पूरा लेसन से मिल ही जाएगा। यदि आप लोग कोई भी खोजिएगा टॉपिक मिल जाएगा, है ना। देखिए तो सिद्ध करने में आपको क्या क्या पढ़ना होगा और यहाँ पर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। देखिए जैसे नंबर ए में हम लिख रहे हैं √2 है, नंबर बी में देखिए 1/√3, और नंबर सी में देखिए आपका एक टाइप से क्वेश्चन √2 वाला आएगा। क्वेश्चन देगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन दे सकता है कि सिद्ध करें कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन दे सकता है कि सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है ना। फिर क्वेश्चन दे सकता है नंबर डी में कि सिद्ध करें कि 5 + 2√3, 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन दे सकता है आपका नंबर ई में कि सिद्ध करेगी 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया था। बात समझ रहे हैं ना, इसी टाइप पर था, पूरा इसी लॉजिक पर था, लेकिन बशर्ते एक आपका अलजेब्रा फार्मूला करके तब तो आपको आपका इतना आंसर आएगा। देखिए जैसे में क्या था, इस साल के लिए सबसे अलग ही था, एक्स्ट्रा ही था। देखिए क्या था, जैसे में क्वेश्चन दिया था कि 2+, या हमको क्वेश्चन उतना पूरा ऐसे नहीं है ना, या नहीं है, लेकिन उसके बशर्ते उस रूल पर हम बता दे रहे हैं। 2 + 2√2 के होल स्क्वायर को सिद्ध करना है, से अपरिमेय संख्या। सिद्ध करे कि 2 + 2 के होल स्क्वायर पावर 2 एक अपरिमेय संख्या, इसी को सिद्ध करना है। देखिए अब हम लोग को क्वेश्चन कितने प्रकार से पढ़ना है। ए में नंबर √2, बी में 1/√3 को सिद्ध करना है, नंबर सी में 2√3 को सिद्ध करना है, नंबर डी में सिद्ध करना है 5 + 2√3 को, नंबर ई में सिद्ध करना है हमको, यानी नंबर 5वां में सिद्ध करना है हम लोगों को 5 - 2√3 को सिद्ध करना है, नंबर 6 में सिद्ध करना है हमको कि 2 + 2√2 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है ना। देखिए अब हम लोग धीरे धीरे एक नंबर क्वेश्चन की ओर सोल्व करते हैं। पहले हम लोग इसको थोड़ा दिखा देते हैं ना। देखिए क्या है, यहाँ पर सिद्ध करना है जी हमको इसका। तो क्या आप लोग को अलजेब्रा का फार्मूला एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, क्या वो आप लोग को मालूम है? क्या जी आप लोग को मालूम है? तो आप लोग बोलिए। देखिए a + b की होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a² + 2ab + b²। क्या जी यही ना होता है? a + b के होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है ना। यदि इसका दूसरी का फार्मूला पूछ दे अगर आप लोग से कि a + b के होल स्क्वायर का दूसरी का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? a - b के होल स्क्वायर + 4ab। देखिए जी a + b के होल स्क्वायर के यह पहला फार्मूला है और यह आपका दूसरा फार्मूला है।
समझ में आया ना। देखिए तो हमको पहले फार्मूला पर ही इसको सिद्ध करना है, इसको बनाना है। ए स्क्वायर है तो आप ए के मान मानिए 2, ए के मानिए 2 और बी के मानिए 2√2 और बी को क्या मानिएगा आप लोग 2√2। देखिए क्या है ए स्क्वायर फर्स्ट में, तो आप लोग ए के मान कितना माने हैं 2, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप लोग 2 के स्क्वायर प्लस है तो प्लस दीजिए, प्लस 2 है ना 2, तो 2 कोई बोलेगा कि 2 कहाँ से आया, तो 2 फार्मूला में से आया जी, तो लिखिए 2 फिर गुना, बी है ना ए है, बोलिए ए का मान 2 है तो 2 लिखिए, फिर देखिए बी है तो फिर यहाँ पर गुना दीजिए, फिर बी का मान बोलिए तो 2√2, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, बी स्क्वायर है ना तो बी का मान कितना है 2√2, तो यहाँ पर लिखिए 2√2 के होल स्क्वायर। क्या समझ में आया। 2 के स्क्वायर 4, वेरी गुड, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8√2 प्लस 2 के स्क्वायर 4 गुना √2 के स्क्वायर तो 2, क्या जी 4 प्लस 8√2 प्लस 4 दूना 8, क्या 8 4 12, 8 4 12 प्लस 8√2, यही ना जी। क्या आपका अब ये वाला लॉजिक पे आ गया कि 12 प्लस 8√2 एक सिद्ध करना से यह एक अपरिमेय संख्या। क्या ये वाला रूल पे आ गया ना कि 5 प्लस 2√3 को सिद्ध करना था हम लोगों को, से यह संख्या अपरिमेय है ना। क्या यही वाला लॉजिक पे है ना जी। बशर्ते आपको 5 लॉजिक ही पढ़ना है, इसके बाद में आप लोग कोई भी अपरिमेय संख्या दे सिद्ध करने के लिए बुक में से उठाकर कोई भी दे देना, उदाहरण दे, एक्स्ट्रा दे, कोई भी दे, आपको बस लॉजिक मालूम होना चाहिए। क्या जी आप लोग से ए वाला नहीं बन जाता ना, यदि हम इतना ना भी बता देना तो आप लोग से इतना बन जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग क्लास 9th में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े ना, वास्तविक संख्या उसमें भी है, उसमें भी हमने इसके बारे में वहाँ परिमेय अपरिमेय के डिटेल के बारे में पूरा निमस ही बता दिए जो निचोड़ है ना, वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए तो देखिए आप लोग इतना लाकर अब आप लोग को इतना सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 12 प्लस 8√2 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसी को अब आप लोग को सिद्ध करना है। आइए अब हम लोग 1 नंबर से सिद्ध करते हैं। आइए देखिए अब 1 नंबर में क्या लिखा हुआ कि सिद्ध करें कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या जी आप लोग देख रहे हैं ना। देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है। देखिए नंबर 1 को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। आपका क्वेश्चन क्या कैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा सिद्ध करें कि √2 एक कौन संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है, पूरा कन्फर्म से है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सोल्व, SOLV सोल्व करा है। कौन संख्या दिया है, अपरिमेय संख्या, इसको संतुष्टि नहीं ना है, चलिए इसका विपरीत मान लीजिए। मैथ में अधिक चीज़ माना ही जाता है, मैथ में अधिक चीज़ माना ही जाता है। देखिए तो अब हम लोग लिखेंगे लेट दी माना कि √2 एक ये अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको माना परिमेय संख्या, माना कि यह एक परिमेय संख्या अब देखिए तो परिमेय संख्या कौन है जी, किसको माने हम लोग √2 को माने है ना, तो √2 एक परिमेय संख्या आपका ना, तो लिखिए √2 बराबर। बोलिए परिमेय संख्या का कुछ परिभाषा होता है, तो जी बिल्कुल होता है। क्या होता है, यह संख्या p/q के रूप में होगा जहां आपका q बराबर 0 नहीं होगा। ये तो आपका परिमेय संख्या बोला ना कि देखिए जो संख्या आप परिमेय संख्या माने उसको लिखिए और इसके बराबर में दीजिए आप कि p/q के बराबर ये संख्या होगा और q बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और आप लोग एक लाइन और बढ़िए आगे, जहाँ p लिखिए कोमा दीजिए, फिर लिखिए pq का सर्वभाजक तथा क्या है जी, पूर्णांक है। pq का सर्वभाजक तथा क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए जी क्या इधर में क्या बचा, √2 और बराबर के इधर में क्या है p/q, तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो बोलिए कितना है दोनों तरफ, इन बराबर के दहिना बराबर के बायां। देखिए बराबर के दहिने बराबर के बायां में कितना है √2 है, तो √2 के होल स्क्वायर मैंने वर्ग कीजिए। फिर बराबर के दहिना में कितना है p/q, तो p/q के वर्ग कीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, √2 के स्क्वायर क्या होगा 2 होगा,
फिर देखिए बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। क्या जी यहाँ पर समझ में आया? देखिए रूट 2 के होल स्क्वायर ना लिखना है, तो रूट 2 के स्क्वायर रूट 4 के मान 2 कितना आएगा? 2 आया ना। तो लिखिए यहाँ पर देखिए, फिर लिखेंगे हम लोग पुनः दोनों तरफ क्यू से क्या चीज़ से, क्यू से क्या करने पर, मल्टीप्लाई गुना करने पर। देखिए दोनों तरफ कितने, मैं बराबर के एन फिर बराबर कौन है, बराबर के 2 गुना क्यू, गुना ना करना है जी। फिर यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर गुना क्यू, ए को क्यू से ए को स्क्वायर खत्म हो गया। फिर यहाँ पर बचेगा 2 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, और इधर में देंगे एरो साइन। क्या जी यहाँ तक समझ में आया? क्या जी यहाँ तक समझ में आया आपको? और यहाँ से अब हम लोग एक छोटा सा परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर। देखिए क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखिए भैया यहाँ पर फ्रेश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखेंगे तो एक मिनट रुकिए, क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखिए अगर हम लोग को जो भी परिभाषा लिखना है ना, क्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से ये भी नहीं है, यहाँ से है। चलिए ये नहीं ना है, नहीं। देखिए ये हम लोग कोशिश करते हैं कि यही में डालें ना, बेहतर रहेगा। यदि हम लोग को जो भी परिभाषा लिखना है, सिद्ध करने वाला में हमको अक्सर परिभाषा ही लिखना होगा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिद्ध करने वाला में अक्सर हम लोग जो बराबर की इन्हें, देखिए बराबर की इन्हें 2 की, फिर बराबर की इन्हें कितना है, पी स्क्वायर बटा क्यू है ना। देखिए बराबर यानी बीच में मेरा शरीर, देखिए और शरीर के बगल में क्या है, 2 हाथ है ना, एक है राइट और एक है लेफ्ट। यानी कि हम लोग को जो भी परिभाषा लिखना होगा वो हम लोग राइट हैंड यानी कि बराबर के दाहिने ओर से हम लोग परिभाषा लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए तो बराबर के दाहिने में कितना है, पी स्क्वायर बटा क्यू है ना, पी स्क्वायर बटा क्यू है ना। तो अब हम लोगों ने अब यहाँ पर क्या उठाया है जी, देखिए पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, पी स्क्वायर बटा क्यू एक क्या है, भिन्न है, जबकि पी स्क्वायर बटा क्यू एक क्या है जी, भिन्न है, जबकि 2q एक पूर्णांक है, जबकि 2q क्या है, पूर्णांक है। पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है जबकि 2q एक पूर्णांक है, जबकि 2q क्या है, पूर्णांक है। फिर लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर, भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर, भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, इसलिए मेरा मान्यता गलत है, इसलिए मेरा मान्यता क्या है, गलत है। अतः क्या है संख्या, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। क्या जी मेरा बात आप लोगों को समझ में आया? देखिए अभी ये बोल रहा था संख्या, अभी ये बोल रहा था कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोगों ने उसको सिद्ध किए पूरा अच्छे से कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोगों ने क्या लिखे, माना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माने जो भी देगा संख्या मानने के लिए, आपको जो भी देगा सिद्ध करने के लिए, हम लोगों ने उसको विपरीत में मानेंगे। यदि मान ले अगर देता अगर आपको कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोगों ने क्या मानते कि माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि देता कि सिद्ध करें कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर हम लोग ने वही बात लिखते कि माना कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है।
जब भी लिखेंगे परिमेय संख्या तो वहाँ पर लिखेंगे जो संख्या रहेगा वो संख्या बराबर में P बटा Q, और इतना सारी बातों को लिखेंगे हम लोग ना। क्या जी, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ, और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को पूरा सेम बात, सेम प्रोसेसिंग रहेगा आपको पूरा परफेक्ट क्वेश्चन में जितना भी देगा सिद्ध करने के लिए 1 2 3 4 5 वो है ना आपका, पूरा पाँचों में ही देगा सेम प्रोसेस ना। कि आप लोग को इतना बात समझ में आ रहा है ना। और देखिए फिर लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, यानी √2 का वर्ग फिर P बटा Q का वर्ग। तो √2 का वर्ग क्या होगा, 2 होगा। P बटा Q का वर्ग क्या होगा, तो P² बटा Q² होगा। अब देखिए फिर पुनः माने फिर, पुनः माने क्या होता है फिर, दोनों तरफ Q से गुना करने पर क्या लिखेंगे, तो 2 में Q से गुना करना, फिर P² बटा Q में Q से गुना करना, Q से Q² खत्म हो गया तो P² बटा Q बचेगा, फिर यहाँ पर 2Q बचेगा। जब भी हमको परिभाषा लिखना होगा, तो बराबर के दाहिनी ओर जो भी अंक होगा उसको उठाएंगे। तो बराबर के दाहिना ओर क्या है, P² बटा Q है। P² बटा Q एक भिन्न है, जबकि 2Q एक पूर्णांक है। हम जानते हैं, हमें मालूम है और आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा, है ना। हम जानते हैं और आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, इसलिए मेरा मान्यता गलत है। अतः जोन बारे तो ठीक बारे, यानी कि अब ठीक ही हैं, अब सही ही हैं, अब सही राह पर ही हैं, से √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए अब जोन है तो ठीक है ना। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है जी, 1 बटा √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए अब थोड़ा मिटाने में इसको टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना। देखिए तब तक आप लोग कुछ बोलिए और कुछ कहिए या इसको लिखते रहिए ना। देखिए अब हम लोग ने इसको मिटाएं और इसको बाद में प्रश्न नंबर 2 की ओर आ रहे हैं हम लोग। देखिए अभी हम किताब नहीं देखे हैं जी, सर किताब में आपका कितना है, लेकिन पूरा उम्मीद है आप लोग को किताब में भी इसी प्रकार से होगा, मात्र इतना ही होगा ना। तो आप लोग टेंशन ना लें। जब √3 वाला, जब √2 वाला बन गया तो क्या √5 वाला नहीं बनेगा जी। जहाँ √2 है वहाँ √5 लगा दो, बस √5 का भी बन गया। क्या इसको भी मिटा दें हम लोग। आइए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोग को सिद्ध करना है कि सिर्फ सिद्ध करें कि √3 1 बटा √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। देखिए सिद्ध क्या करना है अब हम लोग को, सिद्ध करें कि, देखिए नंबर बी में है, सिद्ध करें कि 1 बटा √3 एक क्या अपरिमेय संख्या। सुनिए जी, क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करें कि 1 बटा √3 एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए ना क्या लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे वही बात, सोल्व, SOLV सोल्व। अब देखिए लिखेंगे माना कि 1 बटा √3 एक क्या है जी, परिमेय संख्या है। माना कि 1 बटा √3 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, P बटा Q के बराबर में होगा। फिर देखिए जहाँ Q बराबर क्या नहीं होगा, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा, और P Q का सर्वभाजक तथा क्या है जी, P Q का सर्वभाजक तथा क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए जी क्या करना है अब हमको, क्या अब पहले वाला प्रोसेस पर है नहीं ना है, तो देखिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 1 बटा √3 है ना, तो अब लिखेंगे हम लोग 1 बटा √3 को पलटने पर, क्या करने पर, पलटने पर। अब सुनिए 1 बटा √3 को नहीं पलटना है, तो एक पलटने का और क्या उल्टा करना ना, इसका जो नीचे है संख्या उसको ऊपर कर दो और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दो। तो नीचे कितना है, √3 है, तो √3 को अब ऊपर भेज दो, और क्या 1 है तो 1 के नीचे भेज दो। तो यहाँ पे क्या होगा, P बटा Q। क्या जी अब बात आ गया ना। यदि अब आप लोग चाहते हैं, जो हम लोगों ने इससे पहले सिद्ध किए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, वहाँ से अब आप लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख सकते हैं, या इसको यहाँ से भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला,
बराबर के दाहिना और देखिए कितना है, P बटा Q है। तो लिखिए P बटा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो रूट तीन भी परिमेय संख्या होगा, रूट तीन भी परिमेय संख्या होगा। अभी पूरा कंफर्म नहीं ना है। देखिए P बटा Q एक परिमेय संख्या है, P बटा Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो P बटा Q एक परिमेय संख्या है, तो रूट तीन भी परिमेय संख्या होगा। अभी पूरा कंफर्म नहीं ना जी, होगा, कोई संभव नहीं है, होगा या नहीं न भी हो सकता है ना। अभी सस्पेंशन वाला बात है, होगा। अब देखिए लेकिन विरोधाभास होता है कि रूट तीन एक परिमेय संख्या, रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या, इसलिए मेरा मान्यता गलत है, इसलिए मेरा मान्यता क्या है, गलत है। अतः एक बटा रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। क्या जी समझ में आया? देखिए सिद्ध कर रहे कि एक बटा रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोगों ने क्या किए, माना कि एक बटा रूट तीन एक परिमेय संख्या, इतना बात तो आपको सब में लिखना है ना। अब हम लोगों ने मान भी लिए हैं, से माना कि जो संख्या वो आपका परिमेय संख्या। देखिए इसमें जो भी संख्या देगा ना, आप लोग इसके विपरीत में मानिएगा ना। देगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप लोग मानिएगा कि परिमेय संख्या है। देखिए अब हम लोगों ने माना कि यह संख्या परिमेय है, तो परिमेय संख्या का लॉजिक क्या होता है, से जो संख्या वो P बटा Q के रूप में होगा, जहाँ Q बराबर क्या नहीं होगा जी, 0 नहीं होगा। P Q का सर्वभाजक तथा पूर्णांक होगा। देखिए एक बटा रूट तीन को क्या करने पर, पलटने पर, माने उल्टा करने पर, तो क्या आएगा, रूट तीन और P बटा Q, तो P बटा Q है तो P बटा Q रहेगा ही। अब देखिए अब हम लोगों ने इसको जो हम लोग सिद्ध किए थे कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या या रूट 3 एक अपरिमेय संख्या या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या या रूट 11 एक अपरिमेय संख्या ना। अब हम लोग चाहेंगे तो उसके वाला विधि पर बना सकते हैं, या इसको अब हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, से P बटा Q एक परिमेय संख्या है, तो रूट तीन भी परिमेय संख्या होगा। क्योंकि जब बराबरी जब कर रहा है, जब मेरा तुलना जब कीजिएगा, तो मेरा वेट जितना है आपका भी वेट उतना होना चाहिए, तभी ना आप मेरे बराबरी कर सकते हैं जी। यदि हम हैं 50 किलो का, आप है 10 किलो को, तो क्या आप मेरा सामना कर पाइएगा? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार जब ये इसका सामना करने के लिए तैयार हुआ है, तो यानी कि लगता है कि जब यह संख्या परिमेय है तो ये भी संख्या परिमेय होगा। लेकिन नहीं विरोधाभास होता है कि, लेकिन ये विरोध बात है कि रूट तीन एक आपका एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब हम लोगों ने जो माने हैं कि यह संख्या अपरिमेय है, ये आपका मान्यता गलत हो रहा है। अतः कि एक बटा रूट तीन एक आपका अपरिमेय संख्या ही है। क्या जी समझ में आया? अब आइए अब हम लोगों ने चलते हैं प्रश्न नंबर सी की ओर, यानी कि प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर अब हम लोग का 3 है। अब क्या सिद्ध करना है जी? अब हम लोग को कि सिद्ध करें कि जो संख्या दिया है, जैसे में 2 प्लस 2 रूट 3 है, इसको सिद्ध करके बताना है कि यह संख्या क्या है जी, आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे करेंगे अब हम लोग। देखिए अब हम लोग को सिद्ध करना है जी, नंबर सी है, सिद्ध
करे कि 2√3 1 2√3 1 2√3 1 क्या है? अपरिमेय संख्या है। है ना, यही ना जी। क्या लिखेंगे? SOLV क्या लिखेंगे? माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है ना। फिर लिखेंगे 2√3 बराबर की जो संख्या है वो आपका p बटा q ग्रुप में होगा ना। तो लिखिए p बटा q ग्रुप में है, जहाँ q बराबर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। लिखिए यहाँ पर जहाँ q बराबर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। और क्या लिखेंगे हम लोग? पी क्यू का सर्वभाजक तथा सर्वभाजक क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या लिखेंगे कि 2√3 है बराबर p बटा q है ना। अब देखिए, यदि बराबर की यानी कोई भी संख्या अगर बराबर की यानी यदि कोई भी संख्या यदि गुणा में है, बराबर की यानी कोई भी संख्या गुणा में है तो वो बराबर जब होने जाएगा तो भागा में होगा। यदि बराबर की कोई भी संख्या माइनस में बराबर होने जाएगा तो प्लस में होगा। यदि बराबर की कोई भी संख्या प्लस में है, बराबर की नहीं जाएगा तो कथी में होगा? माइनस में होगा। बराबर की यदि कोई भी संख्या भागा में है, बराबर की यदि ओने भेजे गए बराबर के ओने तो गुना में होगा। बराबर की यदि कोई संख्या प्लस में है, बराबर को ओने भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। यदि बराबर की इधर में कोई संख्या माइनस में है, बराबर जब उसको उधर में भेजेंगे तो प्लस में होगा। बराबर की इधर में यदि कोई संख्या गुणा में है, बराबर को उधर में भेजेंगे तो भागा में जाएगा। बराबर की इधर यदि कोई संख्या भागा में है, जब बराबर की उसको जब उधर भेजेंगे तो गुना में जाएगा ना। अब देखिए ठीक उसी प्रकार 6 गुना √2 से क्या बनेगा जी? 6√2 बनेगा। तो क्या यहाँ पर 6 आपका गुना में है, जब इसको बराबर जब इधर में भेजेंगे तो भागा में आएगा। देखिए यहाँ पर तो √3 के √3 रहेगा और p के p है, और इधर 2 गुना में है। जब इसको 6 गुना में है ना, जब इसको फ्री करेंगे, यदि मान लें कि इधर में p है, जब इसको फ्री कर रहे हैं हम लोग, फ्री करेंगे तो p के p अब बटन क्या आ जाएगा? 6 क्यों आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार इधर 2 गुना में है, इधर आएंगे तो भागा में हो जाएगा। क्या लिखेंगे अब हम लोग? क्या आया आपका कि 2√3 बराबर p बटा q है ना जी। जब हम लोग 3 को जब फ्री करेंगे, जब 2 को जब फ्री करेंगे तो क्या आएगा? p बटा 2q आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे अब यहाँ से परिभाषा। अतः p बटा 2q एक परिमेय संख्या है तो √3 भी परिमेय संख्या, √3 भी परिमेय संख्या, तो √3 भी क्या है? परिमेय संख्या होगा। √3 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन विरोधाभास होता है। लेकिन विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा जी? 2 और √3 है ना, 2 और √3 है, इसके बीच में संबंध किसका है? गुना का है कि भागा का है कि जोड़ का है जी? गुना का है ना। तो अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय
तथा अपरिमेय संख्या के गुणक हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनफल। क्या बोलते हैं, गुणनफल। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के गुणनफल, कौन फल, गुणनफल, गुणनफल एक अपरिमेय संख्या, एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए मेरा मान्यता गलत है। इसलिए मेरा मान्यता गलत है। अतः तू जोन बारे जोन तू ठीक बारे। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये आपका सिद्ध हो गया जी। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों, क्या आपको इतना समझ में आया? अब आइए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर डी यानी कि 4 की ओर, है ना। क्या अब हम इसको मिटा सकते हैं? तो थोड़ा इसको डस्टर दीजिए, इसको मिटाया जाए। देखिए, क्या अब हम इसको मिटा सकते हैं दोस्त? इसको मिटा रहे हैं, आइए इसको मिटाया जाए। मिटा रहे हैं, आइए। अब प्रश्न नंबर अब 4 की ओर अब हम लोग आएंगे। प्रश्न नंबर 4 की ओर अब आएंगे। क्या प्रश्न नंबर 4 आपका रेडी है? नहीं जी, इसको रेडी करना होगा। क्या इसमें सिंहार भी लगेगा इसको रेडी करने के लिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप लोग बोलिए, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में आप लोग कितने जानते हैं? क्या √100 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? बोलिए, परिमेय है क्या अपरिमेय है? परिमेय संख्या है। तो बोलिए, पाई कौन संख्या, परिमेय है क्या अपरिमेय है? पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। फिर बोलिए, 5 पाई कौन संख्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है? जब पाई जब आपका अपरिमेय संख्या होगा तो 5 पाई भी क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। फिर बोलिए जी, π/2 कौन संख्या, परिमेय है क्या अपरिमेय है? तो π/2 है तो p/q की बात है, तो यह संख्या परिमेय होगा ना। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर डी की ओर अब हम लोग आ गए हैं। कि देखिए, सिद्ध करें कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या। क्या हमारे को फ्लैट मोड मारे हैं? देखिए, सिद्ध करें कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या। सुनिए ना, क्या अब हम लोग जब इसको बना सकते हैं तो क्या अब हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं जी? अब हम बता देंगे यहाँ पर कि जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस कैसे करना है, इसको मैं कह देना। आप लोग इसी को नियम समझिए और बाकी आप लोग ई नंबर अपने से खुद प्रयास कीजिए बनाने के लिए। देखिए, हम लोग एक लाइन में पहले क्या लिखेंगे, SOLVE, सोल्विस हल। फिर लिखेंगे, माना कि 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो बोलिए, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है कि जो संख्या है उस संख्या को पहले आप लिखिए, फिर लिखिए कि संख्या p/q के रूप में होगा, और फिर लिखिए कि जहाँ q बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। जहाँ q बराबर 0 नहीं होगा, फिर लिखेंगे हम लोग pq का सर्वभाजक तथा क्या है जी, पूर्णांक है ना। फिर लिखेंगे अब हम लोग, देखिए 2√3 और p/q के p/q। देखिए इधर 5 प्लस में है जी, क्या बराबर की ने कोई संख्या प्लस में है, जब बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या माइनस में जाएगा, तो बराबर की ने प्लस में है, बराबर जब उधर भेजेंगे तो माइनस में 5 होगा। देखिए बटन कुछ नहीं तो 1 है ना,
फिर देखिए अब हम लोग 2√3 के 2√3 लिखेंगे। देखिए अब जब हम लोगों को डबल बराबर जब आएगा ना दोस्त, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एरो का साइन बना देंगे, यानी कि इसको तीर का चिन्ह बना देंगे ना। ये सब अब छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को ध्यान देना बहुत बेहद ज़रूरी है ना। देखिए 1 और क्यू का एलसीएम कितना होगा जी, क्यू होगा, कितना होगा, क्यू होगा। एक में जब क्यू से गुना करेंगे तो क्यू बन आएगा जी। फिर बोले क्यू में कितना से गुना करेंगे ताकि क्यू आएगा, तो 1 से। तो अब देखिए क्यू के ऊपर में कितना है, पी है, पी में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पी होगा। अब बताओ 1 में कितना से गुना करेगा तुम लोग, 1 में कितना से गुना करेगा ताकि क्यू आएगा, तो क्यू से गुना करना होगा। तो बोलो 1 के ऊपर में कितना है, तो 5 है, 5 में जब क्यू से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, 5 क्यू, क्या आएगा, 5 क्यू। फिर देखिए आप लोग बराबर के ना 2√3, तो 2 और √3 के बीच में संबंध किसका है, तो गुना का है। बराबर के ना गुना में है, कोई फंक्शन है, जब बराबर जब उधर भेजेंगे तो भागा में जाएगा, तो भागा का अर्थ क्या, तो बटा। तो देखो पहले यहाँ पर एरो का साइन बना देते हैं, एरो का साइन बना देते हैं, फिर यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर P-5Q बटा जो 2 इतनी में, इसको भेज दो नीचे, भेज दो। फिर हम लोग लिखेंगे, हम लोग अब यहाँ से लिखेंगे जी परिभाषा, इसका परिभाषा को अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे जी, परिभाषा को लिखेंगे कि P-5Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है तो √3 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या योगफल माने जोड़ है और गुणनफल माने गुना है। हम जानते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के योगफल एवं, हम जानते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के योगफल एवं गुणनफल माने गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए मेरा मान्यता गलत है, अतः 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए दोस्त, क्या आपका यह एक्सरसाइज 1.3 इंड हुआ, क्या आप लोग को समझ में आया जी? क्या आप लोग को समझ में आया? देखिए आप लोग इस प्रकार से पूरा लेसन को बना सकते हैं। जितना भी सिद्ध करने वाला होगा, उदाहरण में आए या कोई गाइड में आए, आप लोग इसको एक बार इसको समझने के बाद में आप लोग पूरा को मस्ती से बना सकते हैं, है ना। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं से आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ठीक है।